सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। Hello everyone, myself Sumit Jakhar. I am a second year MBBS student at AIMS New Delhi. So what was my strategy to score 180 out of 180 in chemistry? What I used to do to score 180 marks in chemistry. So मैं इसमें सब्जेक्ट वाइज चाहूँगा कि मैंने ऑर्गेनिक में क्या किया था, मैंने इनऑर्गेनिक में क्या किया था एंड मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में क्या किया था, क्या क्या रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, हाउ आई यूज्ड टू रिवाइज दैट so that I was able to score 180 out of 180. So in physical chemistry, I made formula cheat sheets again, just like physics. I made formula flashcards जिनसे मैं उनका एक्टिव रिकॉल करता था, प्लस में PYQs, प्लस में NCERT एग्जाम्पलर. These are well enough and साथ में if you have time then साथ में NCERT एग्जाम्पलर, PYQs और साथ में कोई आपको एक रिसोर्स यूज कर सकते हैं फॉर योर क्वेश्चन सॉल्विंग। पर अगर ज़्यादा सोर्सेज यूज नहीं करने हैं, लिमिटेड रिसोर्स को हमें बेटर तरीके से सॉल्व करना है। इन इनऑर्गेनिक बट आई यूज टू डू एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत अच्छे से देखना, उनको बार बार रिवाइज करना। इसमें भी आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप फ्लैश कार्ड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप मैच द कॉलम्स टाइप्स बना सकते हैं, आप फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं एंड फिल द गैप्स वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं टू रिवाइज और एनसीईआरटी की लाइंस जो कि आपको बहुत ज़्यादा भूल रही हैं बार बार एंड जिससे बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं इन योर मॉक टेस्ट व्हेन और व्हाइल यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन बैंक। अगेन एग्जाम्पलर एंड रिकॉल ड्रिल्स भी मैं करता था। इन ऑर्गेनिक अगेन आजकल पेपर टफ आ रहा है, यू नीड टू डू मैकेनिज्म बेस्ड स्टडी। आपको सारी तो नहीं बट हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म पता होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग, आपको क्विकली रिएक्शन रिवाइज भी करनी है। सो अगेन फ्लैश कार्ड्स इसमें काफ़ी यूजफुल है। एज यू कैन सी फ्लैश कार्ड इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर केमिस्ट्री एंड योर फिजिक्स पार्ट, जिससे आप फॉर से ऑर्गेनिक के अंदर आपने रिएक्शन का नाम लिख दिया और पीछे उसकी रिएक्शन लिखी हुई है, इससे आप उस रिएक्शन को एक्टिव रिकॉल कर रहे हो। बाकी ऑर्गेनिक में बेस्ट थिंग है आप जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिकॉज आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके कवर होंगे, उतनी ज़्यादा बार आप रिएक्टिव रिकॉल कर पाओगे, एक्टिव रिकॉल करोगे क्वेश्चंस का और रिएक्शंस का, जिससे वो रिएक्शंस आपके माइंड में बैठ जाएंगे अच्छे से। सो इसको जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने। डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। दिस इज द ओनली वे यू कैन master your organic chemistry. How to revise all chemistry in 3-day cycles. Again, I used to do डे वाइज ब्रेकेज। मैं क्या करता था, मैं 3 दिनों में रिवाइज करता था, डे 1, डे 2, डे 3 में। एक दिन में मैं 2 टॉपिक्स पर रिवाइज करता था। जैसे डे 1 में मैंने लेट्स से फिजिकल केमिस्ट्री से टॉपिक रिवाइज कर लिया एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक रिवाइज कर लिया। सेकेंड डे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक रिवाइज कर लिया एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक रिवाइज कर लिया। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक रिवाइज कर लिया, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से टॉपिक रिवाइज कर लिया। सो मैं एक दिन में 2 टॉपिक्स रिवाइज कर रहा हूँ फ्रॉम ईच, आइदर फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिससे कि मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को बार बार कर रहा हूँ। लाइक मैं पूरे दिन सिर्फ बैठ के फिजिकल केमिस्ट्री ही रिवाइज कर रहा हूँ, सो काफ़ी बोरिंग हो जाता है, उसमें एफिशिएंसी नहीं आती। इससे अच्छा मैं 2 टॉपिक्स को एक दिन में रिवाइज करता था। चाहे वो टॉपिक्स आपके आधे ही रिवाइज हो रहे हैं, बट इट इज़ बेटर कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आ रही है एंड यू आर एबल टू retain them for a longer duration. That's how I used to do chemistry revision in 3-day cycles again. उसके बाद इन 3 days को आप इसे हमें रिपीट करना है। I used to follow these things. अभी आपके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, बट हमें ऐसा ही कुछ सिमिलर टाइप ऑफ शेड्यूल बनाना है जिससे हम बोर ना हो एंड जिससे हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे। मिस्टेक्स आई अवॉइडेड इन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ऑर्गेनिक में मिस्टेक्स जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, हम ज़्यादा टाइम फिजिकल को दे देते हैं या फिर इनऑर्गेनिक को दे देते हैं, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक को काफ़ी बोलते हैं। वो गलती हमें नहीं करनी है।
हमें ऑर्गेनिक को उतना ही टाइम देना है जितना हम इनऑर्गेनिक को एंड फिजिकल को दे रहे हैं। तीनों टॉपिक्स को इक्वली टाइम में डिवाइड करना है, तीनों को इक्वल टाइम देना है। बट अगेन केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर किसी की फिजिकल केमिस्ट्री या फिर किसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो हाँ, आप उसको कम टाइम देते हुए बाकी टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। यू कैन यूज दैट टाइम टू कवर योर वीक टॉपिक्स। हाउ आई यूज समरी शीट्स फॉर फास्ट रिकॉल्स। अगेन एज आई सेड, मैं लिख लिख के सब रिवाइज करता था। आई यूज टू राइट थिंग्स व्हाइल आई वाज रिवाइजिंग, राइट थिंग्स व्हाइल आई यूज टू रिवाइज। एंड बाद में मैं उसी शीट को फिर से अगेन रिवाइज करता था, सिर्फ उसी चीज़ को रिवाइज करता था जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। इससे क्या हो जाता है, मेरी ये एज अ सेकेंड डिवीजन काम करती थी। लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो एक टॉपिक रिवाइज किया है, मैंने एक लिख लिख के वो टॉपिक रिवाइज किया। एंड जैसे वो टॉपिक की रिवीजन खत्म हो, मैंने एक बार फिर से अगेन गो थ्रू व्हाट मैंने जो लिखा है। बिकॉज जस्ट आपने अब बेटर नहीं करता आपने कैसे अच्छा सा लिखे, कोई रफ हैंड राइटिंग में आप इस चीज़ को लिखो इन रफ नोटबुक एंड उसको ही आप एक बार और कंप्लीट मेन रिवीजन होने के बाद उसको एक बार और रिवाइज करना है, जिससे वो आपके सेकंड रिवीजन की तरह काम भी करेगा एंड आप एज अ एक्टिव रिकॉल भी करेगा। क्योंकि आप उन शॉर्ट नोट्स में सब कुछ नहीं लिखोगे, अपने शॉर्ट एब्रीविएशंस वगैरह यूज करके जो सिर्फ आपको पता है, जिससे कि वो आपके एज अ सेकंड रिवीजन वर्क करेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग आई यूज टू डू, and this thing makes a lot of difference. Summary sheets. So you can also use summary sheets during your preparation, guys.